Good morning students. Today I want to discuss Dalton's atomic theory with you. कल मैंने आपसे 5 लॉस के बारे में डिस्कशन किया था. Now I want to discuss with the Dalton's atomic theory. डाल्टन ही पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम का जिक्र छेड़ा और एक रास्ता दिया बाकी के जो साइंटिस्ट थे उनको आगे बढ़ने के लिए. So these are the concepts, these are the postulates was given by the Dalton in his atomic theory. Now one by one discuss करते हैं. All students are made up of, all substances are made up of tiny indivisible particles called atoms. जितने भी substances हैं, जितना भी matter आपके चारों तरफ present है, वो सब बहुत tiny और indivisible particles जिनको हमने atoms का नाम दिया है उससे बना है. तो ये तो हमें पता है कि जितना भी नॉन लिविंग मटेरियल है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन से मिलकर बना है. सेकेंड पार्ट है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज. एटम जो होता है सेम एलिमेंट का वो सब चीज़ों में सेम होगा. मतलब क्या हुआ, अगर हम दो अलग अलग एटम्स लेते हैं एक ही एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, एक एलिमेंट आपने लिया है और उसके दो अलग अलग एटम्स आपने लिए हैं, तो उसके जो एटम्स हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी. उनकी शेप, उनका साइज, उनका मास और उनकी बाकी की जो भी प्रॉपर्टीज हैं. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स. ये थर्ड पॉस्टुलेट है उसका. इसमें कहा गया, डाल्टन ने कहा कि जो डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि आप एक ऑक्सीजन का ले लीजिए, एक नाइट्रोजन का ले लीजिए, उसका शेप अलग होगा, उसका साइज अलग होगा, उसका मास अलग होगा, उसकी बाकी की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी. ओके, सो ये 3 पॉस्टुलेट्स हैं. नेक्स्ट पॉस्टुलेट है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन. जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, आपने अब तक 10th क्लास में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी होंगी. इवन आपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ी हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, ये रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं, रेडॉक्स रिएक्शन. तो जितनी भी रिएक्शंस हम देखते हैं उन सब रिएक्शंस में एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, एटम वो स्मॉलेस्ट एंटाइटी है जो पार्टिसिपेट करती है, जो टेक पार्ट करती है, जो पार्टिसिपेट करती है. मतलब जितने भी चेंजेस आने हैं वो एटम्स के लेवल पर, एटम लेवल पर आते हैं. नेक्स्ट 5th postulate is atoms combine with each other in simple whole number ratios to form compounds called molecules. ये कल हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में भी पढ़ा था. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या था हमारा? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन था कि वो एटम्स, जब एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करते हैं जिनसे कंपाउंड्स बनते हैं. आप वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लीजिए. आप कहीं से भी उनकी जो सैंपल है वो कलेक्ट कर लीजिए. आप आरओ वाटर ले लीजिए, आप सी वाटर ले लीजिए, आप रिवर का वाटर ले लीजिए, वॉट एवर बी द सोर्स, बट यू विल फाइंड द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड वाटर इज ऑलवेज H2O. In the same manner, whatever be the source of the collection of the carbon dioxide gases, that always remains constant, that is CO2. तो इसका जो ये 5th statement है वो यही कह रहा है कि जब when atoms combine with each other in simple whole number ratio, they form compounds, and वो compounds बनाते हैं और उनको हम molecules कहते हैं. atoms और molecules में हमने पहले भी difference पढ़ा है. atom में और molecule में क्या difference होता है? एटम्स वो होते हैं जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट तो हैं किसी भी मैटर की, किसी भी एलिमेंट की, बट एक्सेप्ट नोबल गैसेस, बाकी जितनी भी हमारी एटम्स हैं वो कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, किसी का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता. लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा सेम या डिफरेंट एटम्स से मिलकर बनते हैं एंड दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों के बीच में यही है कि एटम्स का एक्सेप्ट नोबल गैसेस अपना कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट postulate of the Dalton's atomic theory, atoms cannot be created, cannot be divided or destroyed ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज. कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज अगर होता है तो ना तो हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिवाइड कर सकते हैं. दीज आर द 6 postulates given by the Dalton in its Dalton's atomic
थ्योरी। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको मैंने बेसिक बताया कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो एटम्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट नोबल गैसेस, मैं फिर बार बार वही रिपीट कर रही हूँ, is called an atom, while the smallest particle of a substance which is capable of independent existence is called a molecule. Molecule को हम आगे भी क्लासीफाई करते हैं, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। होमो का मतलब क्या है? सेम। एटॉमिक का मतलब एटम्स, वो मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बना है। फॉर एग्जाम्पल O2 ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस N2, आपकी क्लोरीन गैस Cl2, आपकी हाइड्रोजन गैस H2, होमो एटॉमिक है, जिसमें कि दोनों के दोनों या दो से ज़्यादा जो भी एटम्स हैं, O3 ले लीजिए, ओजोन, उसमें 3 उसके एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, तो वो है होमो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक का मतलब है जो कि डिफरेंट एटम से बना है, जैसे कि वाटर, दैट इज हेट्रो एटॉमिक। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, और इन्हीं के बेसिस पर हम मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक डिफ्रेंशिएट करते हैं। थैंक यू।